हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे कक्षा 8 के रुचिरा भाग 3 के लेसन 6 गृहम शून्यम सुताम विना के बारे में पढ़ेंगे। शब्द अर्थ देखिए। भ्रातृजाया भाभी, वांछामी का मीनिंग होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ। सह साथ, दिष्टया भाग्य से, हय कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में। उद्विग्ना चिंतित, वदारहा वध के योग्य, क्रोड़े गोद में या गोदी में, आयास है प्रयास, निर्घृणम घृणा योग्य यानी कि नफरत करने के योग्य, दुहिता पुत्री निधाए रख कर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगत है दूर हो गया, सन्नद्ध है तैयार, श्रुत चिंतने तत्वों या ज्ञान के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणे शत्रुओं को हराने में या पराजित करने में, सैक्लासु सभी, दिक्षु दिशाओं में, सबला बल से युक्त, उत्साहर्यताम प्रोत्साहित करें। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र अर्थात यहाँ जहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की बहुत आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब हम हमारा लेसन का अनुवाद देखेंगे। गृहम शून्यम सुताम विना। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसः तस्या स्वागतं कुर्वन्ति, परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन होकर उसका स्वागत करते हैं, परंतु तस्या भ्रातृजाया उसकी भाभी उदासीना इव उदास सी दृश्यते दिखाई देती है या प्रतीत होती है। शालिनी भ्रातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी ने कहा, भाभी तुम चिंतित सी प्रतीत होती हो, सब कुशल तो है। माला आम शालिनी, माला ने कहा, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ। तव दर्थम किम आन्यामी, शीतलम पेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या चाय। शालिनी ने कहा, अधुना तुम किम अपि न वाछाम्पि, अब तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सर्वे सबके साथ सह साथ भोजन ही करिष्यामि कर लूँगी, रात में सबके साथ भोजन ही कर लूँगी। भोजन काले अपि मालायाः, भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम, मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं होती थी। परम सा मुखेन किम अपि नोक्तवती, परंतु उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। राकेश है भगिनी शालिनी, राकेश ने कहा, भगिनी बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय, आज मेरे ऑफिस में या कार्यालय में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, एक महत्वपूर्ण बैठक अचानक ही निश्चित हुई। अद्यैव मालायाः चिकित्सया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः, त्वं माल्या सह चिकित्सां प्रति गच्छ। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं माल्या सह, तुम माला के साथ, चिकित्सां प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम, उसकी सलाह के अनुसार, यद्विधेयम तद संपाद्य, जैसा करने योग्य हो वैसा करो। शालिनी किम अभवत, शालिनी ने कहा, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु हय प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते सम, मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। राकेश है चिंताया विषय नास्ति, राकेश ने कहा, चिंता का विषय नहीं है। त्वं माल्या सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, रास्ते में वह तुम्हें सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी दोनों डॉक्टर के पास जाती हुई आपस में बातें करती हैं। शालिनी किम अभवत, शालिनी ने कहा, क्या हुआ भ्रातृजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला ने कहा, शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ सब कुक्षौ धारयामि। माला ने कहा,
शालिनी, मैंने 3 माह का गर्भ अपनी कोख में धारण किया हुआ है। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षण कार्येम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातयेयम, कि मैं लिंग जांच करवाऊं और यदि कोख में कन्या है तो गर्भ को गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ता न शृणोति, और तुम्हारा भाई मेरी कोई बात नहीं सुनता। शालिनी, भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ऐसे विचार कैसे रख सकता है। शिशु कन्या अस्ति चेत वदारहा, शिशु कन्या है तो वध के योग्य है। जगन्यम कृतमिदम, यह कितना पापपूर्ण कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुम विरोध क्यों नहीं करती। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वधार्थम त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने की सोचता है। तूष्णीं तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यामि, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम कृष्ये, तब मैं उनसे बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काल के समय भ्राता आगच्छति, भाई आता है, हस्तपादादिकं, हाथ पैर प्रक्षाल्य धोकर, प्रक्षाल्य वस्त्राणि और वस्त्र बदलकर, न परिवृत्य पूजागृहम, पूजा घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति और दीप जलाकर, भवानी स्तुतिम, भवानी की वंदना करता है। तदंतरम चायपनार्थम सर्वे अपि एकत्रितः का मीनिंग है इकट्ठे होते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश है माले, राकेश ने कहा, माला त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसीः किम एकथ्यत सा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायताम, चॉकलेट देकर, क्रोड़ात अवतारयति, उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिप्ति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातृ त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी ने कहा, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा किमर्थम, उसकी कोख में लड़का है या लड़की। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, किस लिए 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्व किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले किस लिए ऐसा प्रयास। राकेश है, भगिनी त्वं तु जानासि एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्य एव। राकेश ने कहा, बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, शालिनी ने कहा, यदि कोख में पुत्री है तो मार देना चाहिए। तीव्र स्वर से यानी तेज स्वर से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, तुम हत्या के पाप में लगे हुए हो। राकेश है, न हत्या तू न, राकेश ने कहा, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी ने कहा, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो क्या है यह निंदनीय कार्य नहीं है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्र में है विभेदम न कृतवान, क्या तुम भूल गए कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति सम आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेन दुहिता समा, वह हमेशा मनुस्मृति की पंक्तियाँ बोलते थे। आत्मा वै जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होती है, पुत्री पुत्र के समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोषि, तुम भी शाम और प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्याम तिरस्कारम करोषि, किस लिए फिर सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतने गंदे विचार आ गए हैं। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं बहुत दुखी हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है। राकेश है,
राकेश ने कहा, भगिनी बहन, वीरम वीरम, ठहरो ठहरो। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितम शास्त्रास्मि, लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितामिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से लेकर कभी भी निंदित कार्य मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्णस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे स्नेह की अधिकारी है उसी प्रकार अस्ति तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्रः भवतु पुत्री वा, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी मेरे प्रेम का यानी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, लड़का हो या लड़की। अहम स्वगर्हित चिंतम प्रति पश्चाताप अगमनः अस्मि, मैं अपने निंदनीय विचारों के प्रति पश्चाताप में डूबा हुआ हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूजन्ते सर्वास्त्रता फलाक्रिया, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ यत्रैता न पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा नहीं की जाती, सर्वास्त्रता फलाक्रिया, वहाँ सभी कार्य विफल हो जाते हैं। अथवा पितुर दृश गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुना माता होती है। तव्या सन्मार्ग है प्रदर्शित है, भगिनी बहन तुमने सही रास्ता दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप बंद करो। त्वं मनसे अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यही प्रसन्नता का विषय है, अर्थात खुशी का विषय है। भ्रातृजाये, भाभी अगच आओ। सर्वाम चिंता त्यज अगंधु, सभी चिंता छोड़ दो। शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा में। तस्या पाठने दत्तचित्तः स्थास्यसि, उसका पालन करने में सावधान रहोगे। पुत्रीं रक्ष, पुत्री पाठ्य इति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा जब वयम हम सब सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, कि हम सब मिलकर यह विचार करेंगे। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, कन्या की रक्षा में उसका पालन करने में सावधान रहोगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर विचार करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निर्गुणे पांचालिका विक्रमे, वेद शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी पराक्रम में द्रौपदी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे गमनम, विज्ञान आंगने कल्पना, विज्ञान के आंगन में आकाश में विचरण करने वाली कल्पना। इंद्रो द्योग पथे च खेल जगती ख्याति भितः साइना, सेयम स्त्री स क्लासु दीक्षुम सबला सर्वै सदोत्साह ह्रियताम। वेद शास्त्रों की ज्ञाता गार्गी पराक्रम में द्रौपदी, शत्रु का विनाश करने में लक्ष्मी, विज्ञान के आंगन में आकाश में विचरण करने वाली कल्पना, उद्योग पथ में इंद्रा, और खेल जगत में प्रसिद्धि को प्राप्त साइना है। ये सब स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हैं और हमें क्या करती हैं, और हमें प्रोत्साहित करती हैं।